हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज से मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक्सेल का नया कोर्स जिसमें हम बेसिक से लेके पूरा एडवांस तक बात करेंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा एक नॉर्मल सी टेबल लेना और उसके अंदर एक फॉर्मूला लगाना। किस तरीके से हम यहाँ पे फॉर्मूले लगाते हैं वो हम सीखेंगे और कैसे हम इसके अंदर काम करते हैं वो हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्सेल, एंटर किया। मैंने ब्लैंक वर्कबुक लिया। ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसका थोड़ा बहुत हम लेआउट चेक करते हैं, लेआउट क्या होता है। और यहाँ पे आप देखोगे पूरा बिल्कुल सेम एज इट इज़ है जैसे एमएस वर्ड में था। यहाँ पे फॉर्मूला बार एक ऐड हो चुकी है और यहाँ पे नेम बॉक्स ऐड हुई है। नेम बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये होती है शीट। ओके, ये पूरी एक शीट है जिसके अंदर अलग अलग सेल्स दिए हुए हैं और इन सेल के अंदर ही हमको करना है काम। तो यहाँ पे बहुत सारी सीट्स हैं, सीट नंबर 1 और सीट नंबर 2। अगर मुझे इसके अलावा कोई और सीट लेनी है तो हम यहाँ पे मल्टीपल सीट्स ऐड कर सकते हैं। जितना मर्जी चाहे हम यहाँ पे सीट ले सकते हैं। तो सीट नंबर 1 पे ही मैं गया और यहाँ पर आप इसको जूम कर सकते हो। आप नीचे आओगे और आप इसको यहाँ से जूम इन जूम आउट कर सकते हो अपने हिसाब से, जैसे भी आपको रखना है और जैसे भी आपको देखना है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे कितनी रो होती है और कितने जो है वो कॉलम होते हैं। तो वो हम आपको पता है कितने रो होते हैं, कितने कॉलम्स होते हैं इसके अंदर। तो चलिए देखते हैं। कॉलम होते हैं 16,384 और रोज होती है 10,48,576। और अभी मुझे कैलकुलेट करना है, जैसे मुझे सेल कैलकुलेट करना है। सेल सेल कितने होते हैं। तो सेल क्या होता है, सेल मैं आपको बता दूं। ये तो कॉलम है, जो ए बी सी डी जो आ रही है, ये वाली जो लाइन है इनको बोलते हैं कॉलम। और जो ये 1 2 3 4 कुछ इस तरीके से जो है, ये हम इसको बोलेंगे हम रो। जो लाइन होती है वो बेसिकली जो हॉरिजॉन्टली लाइन है उसको हम रो बोलेंगे, जो वर्टिकली है उसको बोलेंगे कॉलम। और सेल क्या है, सेल वो बॉक्स है जहाँ पे हमारा डेटा लिखा हुआ है। ओके, तो अगर मुझे कैलकुलेट करना है सेल, तो सेल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं। तो एक फॉर्मूला लगाना, मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे सेल आ जाएगा। मैंने इज इक्वल टू किया। कोई भी फॉर्मूला लगाना है तो उसके लिए आप इज इक्वल टू लगाते हो सबसे पहले। तो इज इक्वल टू लगाने के बाद आपने ये वाला सेल लिया, मल्टीप्लाई का आपको साइन लगाना है और आपको जिसके साथ मल्टीप्लाई करना है आपको वो लेना है। आप देखोगे C3 मल्टीप्लाई C2 आ रहा है। C3 मतलब ये C है और 3 ये कॉलम हो गया। देन यहाँ पे सी टू ये है और 2 रो हो गया। ठीक है, एंटर किया मैंने और यहाँ पे ये इतने सेल होते हैं एक सीट के अंदर। तो एक सीट के अंदर इतने कॉलम होते हैं, एक सीट के अंदर इतनी रो होती है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कोई भी आपको सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है या आपको बड़ी कैलकुलेशन करनी है तो उसके लिए आपको सबसे पहले इज इक्वल टू लगाना ही लगाना पड़ता है। अगर मैं इज इक्वल टू नहीं लगा तो मैं यहाँ पे 2 + 2 लिखता हूँ तो क्या होगा। तो एंटर करते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल एज इट इज़ ये लिखा हुआ आ जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे 4 चाहिए। इसका आंसर चाहिए क्या होगा। तो आप इज इक्वल टू लगाओगे, 2 + 2 लिखोगे, देन एंटर करोगे, यहाँ पर 4 आ जाए, मतलब इसका ऐड होके आ गया। इज इक्वल टू आपको जो भी करना है 8 × 5 - 6 करना है, जैसा भी आप करोगे तो यहाँ पे वो चीज़ें यहाँ पे लगी हुई आ जाएगी। ओके, सिंपल सी ये थी कैलकुलेशन। आगे हम बढ़ते हैं। मैं इन सब को कर रहा हूँ डिलीट, सेलेक्ट करके हम इसको डिलीट कर सकते हैं। मैं ये वाला भी डिलीट कर रहा हूँ। आगे मैं यहाँ पे एक सिंपल सी टेबल बनाते हैं। सिंपल टेबल क्या होगी, मैंने अपना नेम लिखा, मैंने यहाँ पे हिंदी के नंबर लिखे, हिंदी लिखा, मैथ लिखा, इंग्लिश लिखा। देन यहाँ पे मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री ली थी, लास्ट डाल दिया टोटल। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, छोटी सी टेबल बनाते हैं। राम, श्याम, मोहन, सोहन, रोहन। ओके, और यहाँ पे मैं नंबर्स डालता हूँ। तो देखो, अगर मुझे जल्दी काम करना है, आपको एक डेटा एंट्री करनी है, तो डेटा एंट्री करने के लिए हम क्या करते हैं, मतलब फास्ट काम करना है बेसिकली में। तो मैं टैब दबाऊंगा आगे आने के लिए। मैंने 45 लिखा, मैं टैब दबाया, आगे आ गया, मैथ पे आ गया। ठीक है, आपको ऐसे नहीं एरो से आप बार बार जवाब दबाओगे, टैब। तो मैंने ये लिखा। ओके, अभी ये हमारी सिंपल सी टेबल बन चुकी है। मैं इसमें फॉर्मेटिंग कर देता हूँ सिंपल सी। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, आप यहाँ पे बॉर्डर लगा सकते हो, और मैंने इस पूरे को सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने ये एक दे दिया, कंट्रोल B करके बोल्ड कर दिया। ये भी मैंने कंट्रोल B किया और बोल्ड हो गया। ओके, यहाँ पे लगाना है टोटल। तो मैं कैसे लगा, मुझे इन सबको ऐड करना है, जो हिंदी, इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स जो भी यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं, मुझे इन सबको
ऐड करना है तो हम कैसे ऐड कर सकते हैं। तो अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है इज इक्वल टू के साथ आप सिंपल सा प्लस कर सकते हो सकता है। इज इक्वल टू लगाया मैंने यहाँ पे 45 प्लस 85 प्लस 96 प्लस 74 प्लस 74, तो मैंने कुछ इस तरीके से नंबर लिख दिए। मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे आपका सम होके आ जाएगा। ध्यान रखिएगा आपको इज इक्वल टू जरूर लगाना, नहीं लगाओगे तो एज इट इज लिखा हुआ आ जाएगा। मैंने यहाँ पे गया तो अब मुझे नहीं पता कि इसके अंदर मैंने कौन कौन से फॉर्मूले लगाए थे या फिर इसके अंदर मैंने कौन कौन से नंबर डाले थे। तो आप देखोगे ऊपर फॉर्मूला बार आ रहा है, तो फॉर्मूला बार क्या करता है, जो इसका एक्चुअल फॉर्मूला होता है बैकएंड पे, वो हमें यहाँ पे शो करता है और इस सेल के अंदर हमें वैल्यू दिखाएगा जो भी हमारी फाइनल वैल्यू आ रही है। तो 374 हमारा उन सब का फाइनल नंबर आ रहा है सम करने के बाद। नेक्स्ट हम करते हैं इज इक्वल टू, मैंने दबाया और एक तो तरीका ये था। दूसरा है आप सेल को ले सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मैंने सेल लिया, सेल मतलब G4। तो G4 इस सेल का नाम होगा, मतलब G तो कॉलम है और 4 जो है वो रो है, तो इसका नाम हो गया G4। तो G4 में जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, G4 में जो भी लिखा हुआ वो ऐड हो जाए किससे, प्लस का बटन दबाया, देन मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देन फिर से प्लस दबाया, यहाँ पे क्लिक किया, फिर प्लस, देन इस तरीके से आप कर सकते हो। एंटर करोगे, लास्ट में जाके आपको प्लस नहीं दबाना, लास्ट में C4 रहेगा, एंटर करोगे तो यहाँ पर आपकी यहाँ पर भी वैल्यू निकल के आ गई है। ओके, इन दोनों में से कौन सा सही है, इन दोनों में से कौन सा सही है, इन दोनों में से सही है सेकंड वाला, क्योंकि इस वाले में हमने मैन्युअली लिखा था और यहाँ पर हमने सेल दिया है। सेल देने का मतलब क्या हुआ, हम यहाँ पे बाद में अगर कोई भी नंबर में चेंजमेंट करते हैं तो वो यहाँ पे चेंज होगा, हमारा इसमें चेंज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 50 लिखा, तो आप देखोगे 335 हो गया, पहले 330 था। और अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो इसमें चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने खुद से नंबर दिए थे। अगर मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो ये हमारा फिर से फॉर्मूला दिखा देगा। तो यहाँ पर जो मैंने 45 लिखा है वो मुझे यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा, 85 की जगह मुझे यहाँ पे 45 करना होगा, तब जाके ये चीज होगा। तो सेकंड वाला ऑप्शन सही है। अगर हम सेल देते हैं तो सेल का अमाउंट, सेल का नंबर अगर बाद में भी चेंज होता है तो भी यहाँ पर हमारा फॉर्मूले के अंदर चेंज हो जाएगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं, तीसरा फॉर्मूला सीखते हैं। सम ही करने का तीसरा फॉर्मूला है, आप इज इक्वल टू लगाओगे, फिर आपने SUM सम आपको लिखना है, उसके बाद आपको ब्रैकेट ओपन करना है। तो इज इक्वल टू सम किया और ब्रैकेट ओपन कर दिया, तो आप देखोगे नीचे यहाँ पे सम के नेम से फॉर्मूला आ रहा है। तो अगर ये फॉर्मूला नीचे आ रहा है, नंबर 1 नंबर 2, ये दिखा रहा है कि आपको लिखना कैसे है नंबर। तो यहाँ नंबर 1 नंबर 2 जो बीच में है कोमा, तो आपको जो भी आप नंबर लिखोगे बीच में कोमा से उसको सेपरेट कर दोगे। ओके, आगे हमने लगा ही दिया है कि जो भी इसके अंदर आएगा उसका सम होगा। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैंने लिखा 45 कोमा 78 कोमा 98 कोमा 78 कोमा 34। ओके, लास्ट में आपको ब्रैकेट क्लोज करना है। ध्यान रखिएगा कि जो भी आप फॉर्मूला आप इस तरीके से लगा रहे हैं जिसका नाम है, जैसे सम है और भी बहुत सारे होते हैं, तो उस केस में ये ही फॉर्मेट होता है। इज इक्वल टू उसका नाम आ गया फॉर्मूले का, देन ब्रैकेट ओपन हो गया और लास्ट में जाके आपको ब्रैकेट क्लोज भी करना है। देन यहाँ पे मैंने एंटर किया तो यहाँ पे भी हमारा सम होके आ गया। तो ये हो गया तीसरा तरीका सम करने का। चौथा तरीका देखते हैं, इज इक्वल टू सम लिखा, जैसे हमने ऊपर किया था, हमने सेल दिया था अभी तक। अभी इस वाले में मैंने क्या दिया था, नंबर मैंने खुद से टाइप किए थे और यहाँ पे मैं सेल देने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, कोमा लगाया, देन ये यहाँ पे क्लिक किया, कोमा लगाया, यहाँ पे क्लिक किया, कोमा, यहाँ पे क्लिक किया, कोमा, देन यहाँ पे क्लिक किया, देन ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर किया, तो यहाँ पर भी हमारा सम होके आ गया है। लास्ट फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन। अभी तक मैं एक एक करके सेल दे रहा था, अभी अगर हमारे पास सारे सेल एक साथ है, मुझे इन सभी का एक साथ सम करना है, तो आप इसको नॉर्मली ड्रैग कर सकते हो सम लिखने के बाद। ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, तो यहाँ पर भी हमारा सम निकल के आ गया है। तो ये 5 फॉर्मूलेज थे, 5 अलग अलग मेथड्स थे सम करने के। तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ये तो बिल्कुल बेसिक है, अभी हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और बिल्कुल बेसिक से शुरू होके हम आगे तक जाएंगे। ओके, तो ये 5 फॉर्मूलेज हैं, आप इनको अच्छे से देख लेना। आप एक एक पे जाके
आप उसका फॉर्मूला अगर आपको देखना है, आप यहाँ पे फॉर्मूला बार पे आप इसको देख सकते हो कि मैंने कहाँ कहाँ पे क्या क्या लगाया है। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। आगे हम बात करेंगे, आगे हम बढ़ेंगे अलाइनमेंट पे, नंबर फॉर्मेटिंग पे। तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ने वाले हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, जो कि एक एडवांस ऑप्शन है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।